Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Shainanaz from Delhi. I want to say something to you. मौलाना जर्जिस की जब से गिरफ़्तारी हुई है, मैं एक बात अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जब से मौलाना जर्जिस गिरफ़्तार हुए हैं, दो बातें मैं नोट कर रही हूँ। एक तो टीवी चैनल्स वाले जो कह रहे हैं वो तो बेगैरती के अपना सबूत दे ही रहे, वो कभी सच को सच बोलने वाले नहीं हैं। और सियासत तो चाहती है कि हमारे कायदीन और हमारे जो उल्मा हैं या फिर मुस्लिम कौम के जितने भी लोग हैं उनको फुल तरीके से बदनाम किया जाए, उनको जेलों में डाला जाए, उन पे झूठे एलिगेशंस लगाकर उन्हें बदनाम किया जाए और उनको सज़ा का मुस्तहिक बनाया जाए। वहीं अगर एक काफिर एक रेपिस्ट भी होता है तो उसको बाइज़्ज़त बरी करके उनको संस्कारी बोलकर फूलों की माला पहनाई जाती है और उनका मिठाई खिलाकर उनको इस्तकबाल किया जाता है। सारी ज़िंदगी भी अगर बिल्किस बानो अपने लिए इंसाफ मांगती रहेगी ना तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए कि उनके जो अगर काफिर लोग अगर रेपिस्ट भी है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जुराइम भी किए हैं तो वो संस्कारी होते हैं, इसलिए उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। वहीं एक अगर शाहरुख जिसके ख़िलाफ़ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कि शाहरुख ने ही अंकिता को जलाया, तब भी उसे फांसी पे चढ़ाने की फुल तैयारी की जाती है। तो ये सियासत है, ये अदालतें हैं जहां मुसलमानों के लिए तो इंसाफ है ही नहीं। वो तो चाहती ही है कि मुसलमान जेलों में सड़ते पड़े रहे। 5 साल 10 साल 15 साल गुजर जाने के बाद जब कोई भी सबूत नहीं मिलता है मुसलमानों के लिए, तब कहते हैं कि जाओ अब तुम्हारी ज़िंदगी का खेल ख़त्म, अब तुम बाइज़्ज़त बरी। ये तो चला आ रहा है और होता ही आ रहा है, चलता रहेगा। मैं उन यूट्यूबर्स से कहना चाहती हूँ जो मौलाना जर्जिस को लेकर कितनी तरह तरह की बातें, तरह तरह के प्रोपेगेंडे चला रहे हैं, नए नए तार निकाल के अपना यूट्यूब चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ नई नई बातें बना बना कर पेश कर रहे हैं। मैं उनसे ये कह देना चाहती हूँ, ये दो कौड़ी की मीडिया, बेगैरत मीडिया कभी सच को सच क्यों नहीं बोलती, जबकि मौलाना जर्जिस ने पहले ही सारी बातों से आगाह कर दिया। सारे सबूत के साथ उन्होंने कह दिया कि देखो मुझे इस तरीके से फंसाया जा रहा है, न मैं वो लड़की को जानता हूँ, न उसको मैंने कभी देखा है, और उसके बाप ने भी कहा है कि ये सब झूठ है। और वो लड़की जब वो आई थी केस दर्ज करने तो वीडियो जारी किया उसने, जिसने उस लड़की को ख़रीदा था वो भी उसके साथ में बैठा, उससे सवालात कर रहा है कि तुम क्यों केस दर्ज करवाना चाहती हो। वो लड़की बोली कि मैं इसलिए मैं केस दर्ज करवाना चाहती हूँ, 2 साल से मौलाना ने मुझे यूज़ किया, शादी का झांसा देकर मुझे यूज़ करता रहा और अब इस तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए मैं केस दर्ज करवा रही हूँ। जिसने भी इस लड़की को ख़रीद कर जो इंटरव्यू ले रहा था ना, उसने आज तक अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि वो लड़की, उसका ना कोई बाप दिखाई दिया, ना कोई भाई दिखा दिया, ना कोई माँ दिखाई देगी। क्या ये सिर्फ अकेली लड़की जो किसी के मातहत जाकर इसने अपना केस दर्ज करवा दिया, और जिसने दर्ज करवाया उसने अपना चेहरा क्यों छुपाया? उसने भी नज़र आना चाहिए था ना सोशल मीडिया पे, क्यों छुपता फिरा वो? मिस शाहिना या जो भी नाम था उस लड़की का, अब तो आप केस जीत चुकी हो और जर्जिस को गिरफ़्तार भी करवा चुकी हो। मौलाना जर्जिस को आपने जेल तो भिजवा दिया, अब तो तुमको बहुत खुश होना चाहिए। और इसी तरीके से अब भी वीडियो आपको जारी करके सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, खुश होना चाहिए कि देखो तुम अब जर्जिस मौलाना को फंसाने में, उनको सज़ा दिलवाने में कामयाब हो गई, तो तुम्हें खुशियाँ मनाना चाहिए। अब कहाँ छुप के बैठ गई, कौन से बिल में छुप गई तुम? आओ बाहर आओ, बनाओ सोशल मीडिया पे, बताओ लोगों को कि तुमने किस तरीके से बहुत बड़ी कामयाबी तुमको हासिल हो गई है, मैं तुम्हें हार पहनाती हूँ। आओ ना, कहाँ छुप के बैठ गई? और वो जिसने तुमको ख़रीदा था वो भी आए, अपना चेहरा दिखाएं। जर्जिस मौलाना को फंसाने वालों, बेगैरतों, दो कौड़ी में अपना ज़मीर बेचने वाली वो लड़की और कौम का वो नासूर जिसने ये करवाया है, पता नहीं इसकी बदबू से कितने लोग कौम के बीमारी में मुब्तला होंगे। अल्लाह की लानत हो तुम लोगों पर, क्योंकि तुम झूठे हो और झूठे लोगों पर अल्लाह की लानत होती है। तुम तैयार हो जाओ अल्लाह की लानतें हासिल करने के लिए। एक बेबुनियाद
इल्ज़ाम पर तुमने किसी बेगुनाह को फंसाया है और किसी स्कॉलर को फंसाया है, वो भी अपने हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर। इतना गिर गए, इतनी घटिया हरकतें कर रहे हो, एक मुसलमान के ख़िलाफ़ तुम इतनी चालें चल रहे हो। तुम दुनिया का कानून तो ख़रीद सकते हो, लेकिन अल्लाह का कानून तुम ख़रीद नहीं सकते। वहाँ देर है, अंधेर नहीं, सब्र करो। और वो यूट्यूबर्स जो गलत बयानी कर रहे हैं, तुम्हें तो अपनी रोटियां सेकने का मौका मिल गया है ना, खूब सेको। तुम्हारे चैनल तो अटके पड़े थे, ना यूट्यूब तुम्हारे व्यूवर्स बढ़ रहे थे, ना तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। तुम्हें तो मौका मिल गया है, खूब उठाओ वो फ़ायदा, खूब बदनाम करो। तुम्हारी माओ ने तुम्हें हलाल दूध पिलाकर, हलाल कमाई खिलाकर बड़ा किया। अब आज तुम सोशल मीडिया पर आकर तुम अपनी कमाई को हराम तरीके से कमाकर अपना पेट भर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या तुम्हें हकीकत नज़र नहीं आती? जो बिल्कुल वाज़े है, हकीकत को सामने रखोगे तो ना तुम्हारा चैनल ही नहीं चलेगा और तुम्हें गालियाँ सुननी पड़ेंगी तुम्हारे अपनों से। इसीलिए तो तुम मिर्च मसाला लगाकर जर्जिस के बारे में हराम कमाई कमा रहे हो, उनके बारे में जो है झूठी खबरें फैला रहे हो। तुम्हें तो मौका मिल गया है, खूब फ़ायदा उठा लो। और मैं उन चैनल वालों का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। उनमें हमारे सुन्नी भाई भी, बरेलवी भाई भी और देवबंदी भाई भी है, जिन्होंने कोर्ट के फ़ैसले के तहत न्यूज़ तो चला दी, लेकिन जब उन पे हक़ वाज़े हो गया तो उन्होंने रुजू भी कर लिया, इस्लाह कर ली और सही न्यूज़ अपने चैनल पर अपलोड किया। मैं उन भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी कमाई में हराम चीज़ को नहीं आने दिया, क्योंकि वो हराम कमाई नहीं खाना चाहते। हराम तरीके से किसी का दिल दुखा के या किसी की आबरू से खेल कर वो अपनी कमाई को हराम तरीके से नहीं कमा के खाना चाहते। हालांकि चैट बॉक्स में उन्होंने बहुत गालियां भी खाई है हक़ को बयान करने के लिए, लेकिन वो हक़ बात को जब समझ गए ना तो उसको वाज़े तौर से बयान भी कर दिया। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो किसी की इज़्ज़त आबरू उछाल कर पैसा नहीं कमाना चाहते। एक बात तो सच है, जो जितना बड़ा मकाम रखता है उसके दुश्मन भी उतने ही होते हैं, दुनिया उनसे उतना जलती भी है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ये वो भूल जाते हैं। ये इज़्ज़त से जलने वाले खूंखार भेड़िया हैं जो रेवड़ में घुसकर चंद जानवरों को उनकी जानों से खेलकर नुकसान तो पहुंचा देते हैं, लेकिन क्या वो रेवड़ ख़त्म हो जाता है? नहीं ना, वो ख़त्म नहीं होता। एक वक्त का ये पेट तो भर सकते हैं, अपनी आग तो बुझा सकते हैं, लेकिन क्या इनके आतंक मचाने से, इनके खूंखारी से क्या रेवड़ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना? जर्जिस को ये मिटा सकते हैं? हरगिज़ भी नहीं मिटा सकते। ये नहीं जानते कि जर्जिस मौलाना के पीछे कितने छोटे जर्जिस आ रहे हैं, उनके नक्श पे चलते हुए कितने जूनियर जर्जिस पैदा हो रहे हैं। एक जर्जिस को तुम जेल में डालोगे, हज़ारों जर्जिस उनके पीछे आ रहे हैं। और एक शाइना अगर तुम खरीद कर उसको झूठे एलिगेशन देकर तुम मौलाना जर्जिस को जेल भेजोगे तो हम जैसी हज़ारों शाइना खड़ी हो जाएंगी जो जर्जिस मौलाना के सपोर्ट में खड़ी हो बात करेगी। जेल जाना कोई बुरी बात नहीं, बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि जेल में ज़रूरी नहीं मुजरिम लोग ही जाते हैं, जिन पर कोई जो मुजरिम नहीं भी होते हैं ना उनको भी जेल में डाला जाता है, इसलिए कि उन्हें मुजरिम बनाया जाता है तब वो जेल में जाते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे चारों इमाम ने क़ैद की ज़िंदगी गुजारी है। जेल जाना कोई मसला नहीं है मुसलमानों के लिए। तुम जैसे मुनाफिकों के लिए बहुत ही आसान होता है केस में फंसा देना, और सियासत तुम ही जैसे लोगों को ख़रीद लेती है और तुम ही लोगों से काम लेती है, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम सियासत को आईना दिखा सको, तुम में इतनी ताकत ही नहीं। तुम सियासत को क्या आँख लड़ाओगे? तुम उससे सियासत से तुम्हें आँख लड़ाने की तुम में हिम्मत ही नहीं है। कल डॉक्टर जाकिर नायक को फंसाया गया, आज जर्जिस मौलाना को फंसाया गया बग़ैर सबूत के, और कल और किसी और मौलाना को फंसाया जाएगा। आज मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब भी
बता रहे हैं अपने बयानात में कि मुझ पे भी दबाव डाला जा रहा है, मुझ पे भी प्रेशर दिया जा रहा है, मुझे भी, और मुझे भी लेटर्स आते हैं। तो तुम जैसे ही दो कौड़ी के ज़मीर फरोश लोग हैं ना, तुम ही लोगों को सियासत इस्तेमाल करेगी और उनको भी उनके साथ भी खुदा ना करे उन लोगों के साथ में ऐसा हो। अल्लाह उन उलमाओं की हिफाजत फरमाए जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और तुम जैसे मुनाफिकों से भी उनकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और सियासत के मकरो फरेब से भी उन लोगों की हिफाजत फरमाए। एक बात मैं कह देना चाहती हूँ, मौलाना जर्जिस से जलने वालों, हसद खोरो, तुम उनके पैर की धूल की भी बराबरी नहीं कर सकते हो। छोड़ दो उनसे जलना और अपने मतलब से मतलब रखिए। इस्लाम की मदद करना हो तो इस्लाम की मदद कर दीजिए। ये किसी के पीछे चलकर अपना वक्त ना बर्बाद करो और अपना पैसा, माल, इज़्ज़त दांव पे ना लगाओ। मुस्लिम नेशन को बदनाम मत करो। इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं दे सकते तो इस्लाम का नुकसान भी मत करो। अपनी सलाहियतों को अच्छे कामों में लगाओ। कौम का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत सोचो। अगर इसी तरीके से तुम पीछे पड़े रहोगे स्कॉलर्स के, तो याद रखो अल्लाह ताला का कानून भी तुम पर एक दिन तुमको अपने कटघरे में खड़े करेगा। जब क्या जवाब दोगे, सोचिए ज़रा सा। आप मौलाना जर्जिस को नहीं मिटा सकते, इसलिए कि जिस इंसान के अंदर ईमान आ जाता है ना, तब वो किसी चीज़ से नहीं डरता, ना जेल से, ना किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। वो हर हाल में खुश रहता है। हर हाल में अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे उसको वो खुश रहता है, और लोगों को ये इबरत देता है कि ईमान के लिए देखो हर मुसीबत को हम हंस के सह लेंगे। अल्लाह ताला उनको वो मकाम अदा करता है कि वो खुद ही